बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, महूर राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो जो है ये बच्चे दिखाइएगा जी, नीचे हो जाए। इन बच्चों की डिवर्मिंग है। ये दो छोटे बच्चे हैं, ये बड़ा है जी। इसकी उम्र तकरीबन 5 माह हो चुकी है और ये बच्चे 2 माह के। ये वाइट और इसके साथ ये जो पट है काली डब्बी, इन दोनों बच्चों की उम्र जो है 2 माह और 2-3 दिन हो चुकी है। और एक डिवर्मिंग मैंने पहले इनकी की है 40 से 41 दिन पे, और अब उस डिवर्मिंग को भी तकरीबन ये कह लें कि 3 हफ्ते हो गए हैं। 3 हफ्ते के बाद मैं इनकी डिवर्मिंग को रिपीट करने लगा हूं। और इसकी पहले की हुई है, इसको ज्यादा अरसा हो गया, साथ इसकी भी डिवर्मिंग करूंगा। किस साल से करूंगा वो भी आपको बताता हूं, लेकिन पहले इंपॉर्टेंस जो है इसको समझ लें कि ये जो डिवर्मिंग है इसकी अहमियत क्या है। अब ये बच्चा जो है इस एज के अंदर उसको ज्यादा खुराक दूध की शक्ल में मिल रही होती है। चारा भी साथ ये खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं। तो जो खुराक ये खाते हैं वो डाइजेशन के अमल से जब गुजरती है, हजम होती है, तो उसके बाद बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, ब्लड में शामिल होती है। दूसरे लफ्जों में ये कह दें कि वो जिस्म का हिस्सा बनती है। तो जब वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं पेट के अंदर, तो वो खुराक वो खा जाते हैं। बड़ा हिस्सा खुराक का जो है जानवर को बहुत कम मिलती है, खुराक जिस्म के अंदर बहुत कम जज़ब होती है। और नतीजतन ये जो एज होती है ख़ास तौर पे ग्रोथ की, इसमें ग्रोथ कम होती है, बच्चों की वज़न कम बढ़ता है, बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं, हाइट नहीं करते, वज़न नहीं बढ़ाते। ये सारे इसके नुकसानात हैं डिवर्मिंग ना करने के। अब अक्सर ये होता है कि हम जो है डिवर्मिंग के ऊपर तवज्जो नहीं देते, ख़ास तौर पे जो फार्मल है, जो कह लें कि आम तौर पे कुदरती तरीक़ाकार से शुरू से फार्मिंग करते आ रहे हैं कि डेरे पे घर के अंदर जो 1-2 जानवर रख लिए, तो उनका इन चीज़ों का ख्याल नहीं वो करते। तो आज का दौर जो है ये जदीद दौर है। अगर हम इस तरह की गलतियां करेंगे तो जो हमने मतलूबा नताइज लेने हैं वो हमें हासिल नहीं होंगे। यानी एक बकरा जो है अगर उसने साल के अंदर वेट करना है गोश्त के हवाले से, उसने 40 केजी का होना है, तो वो अगर 25 केजी पे रुक गया या 26 पे रुक गया, 10-15 किलो गोश्त का नुकसान सीधा 35-40 हज़ार रुपए का नुकसान है। और ये डिवर्मिंग क्या है जी, हमने शुरू के अंदर यानी स्टार्टिंग में 20 दिन के बाद करनी है। पहले महीने के बाद करें, जब महीने के बच्चे हो जाए उसके बाद हर 20 दिन के बाद डिवर्मिंग करें, पहले 3 महीने। उसके बाद आपने 3 महीने के वक्फे से डिवर्मिंग करनी है। और क्या है जी, एल्बेंडाजोल साल्ट है या नेल्जान का कर रहे हैं, नेल्जान प्लस का कर रहे हैं, वो हमने ज़रूरत के मुताबिक उसको तब्दील करना है। कितने रुपए का आएगा जी ये 3 महीने के बाद जो है, एक बच्चे के ऊपर 50-60 रुपये हमने खर्चा करना है। और कितना हमारा फ़ायदा हो जाना है, 35-40 हज़ार रुपए का। तो छोटी सी चीज़ है, सिर्फ कि हम गफलत करते हैं, हम तवज्जो नहीं देते इन बातों के ऊपर। हम समझते हैं कि शायद ये कुछ चीज़ें हैं ही नहीं, हालांकि इनका बड़ा वाइटल रोल है, बहुत ही ज़्यादा इनकी अहमियत है। हम अपने कीमती जानवर जो हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। आप ये दिखाइएगा, हम तैयार करते हैं जी, आपके सामने मैं तैयार करूंगा दवाई को और फिर इनको पिलाऊंगा। इधर आ जाए, ये दिखाएं पहले। ये 2 साशे हैं जी एल्बेंडाजोल के, 3 जानवर हैं। इन तीनों को मैंने ये 2 देने हैं। वैसे जो इस एज के बच्चे होते हैं ना, इनको ये दोनों को 1 साशे इनफ होता है। और बड़े जानवर को हम ये 1 देते हैं, जो पूरा जानवर होता है बड़ा, 2 दांत कह लें, 4 दांत कह लें। तो ये एक 4-5 महीने का है, ये 2-2 महीने का। तो ये मैं 2 साशे इन 3 बच्चों को दूंगा। और तैयार आपके सामने इसको कर लेते हैं हम, इधर ही बस। यहां से इसको मैंने खोल लिया, ये देख ले पाउडर किस तरह का होता है, ये इस तरह का। ये एक पूरा खोल लिया जी। अब ऐसे ही दूसरे को खोल लेते हैं, इधर ही रखें। अब इसमें जो है पानी मैंने मिक्स करना है ताकि उसके अंदर डिजॉल्व हो जाए। और पानी मिक्स करने के लिए मैं मैयर करके जी, ये 20 ml की सिरिंज है, सीधा रखें इसको ज़रा। ये 20 ml की सिरिंज है, ये मैं 2 सिरिंजें इसमें डालूंगा जी, यानी 40 ml पानी डालूंगा। ये एक डाल दिया मैंने। वैसे अंदाजे से भी डाल सकते हैं। मैयर करने का फ़ायदा ये होगा कि हमें पता होगा कि इतना पानी हमने डिज़ोल्व किया है इसके अंदर, फिर उस हवाले से इन बच्चों को देना है डिवाइड करके, तो वो देना आसान हो जाएगा। इधर बच्चे दिखाइए। अब इनको देते हैं जी थोड़ा थोड़ा करके। तो पहले बड़े को ही दे लेते हैं, इधर कर ले। 20 ml दूंगा जी मैं। ये जो बड़ा बच्चा है
इधर सामने आ जाए। वो ना भाई तंग नजर आ रहा है, बैठे पीछे, थोड़ा सा पीछे पीछे। ये जी इस तरीके कार से मुंह को पकड़ना है, एक साइड से सिरिंज एंटर करनी है और आहिस्ता आहिस्ता, ज्यादा तेजी नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी है, वरना ये खुराक की नाली के साथ अटैच होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की नाली, सांस की नाली। अगर उसमें चला जाए तो फिर प्रॉब्लम बन सकती है। वैसे भी हुथू वगैरह खांसी जानवर को आ सकती, मेडिसिन भी हमारी ज़ाया हो सकती है। आहिस्ता आहिस्ता, ये देख लें आपके सामने, ये मैंने इधर से छोड़ दिया। अब ये सारी मेडिसिन जो है इसमें से कुछ भी ज़ाया नहीं हुआ। ये तरीक़ाकार है इसका। अब इनको 10-10 ml दूंगा मैं। तो वो दूसरी छोटी सिरिंज है मेरे पास, आ जाएंगे, इसको ही पकड़ लेते हैं पहले। जैसे उसको दिया जी ऐसे ही इसको भी ये 10 ml। हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस। ओ ना भाई ना, तो ये 10 ml इसको जी। अब ऐसे ही जो तीसरा रह गया उसको, ये देख लीजिए, इधर ले इसके ऊपर। एक्टिवेशन। ओ ना भाई ना, तंग नहीं करना, तंग नहीं करना, तंग नहीं करना उसे पीने। ऐसे रख के आहिस्ता आहिस्ता, वो वाइट वाले को जरा तेज दिया गया तो उसने जरा प्रॉब्लम क्रिएट की है। ये आहिस्ता से, ये बिल्कुल इजी है। तो ये तरीक़ाकार है जी इनकी डिवर्मिंग के हवाले से। तो ये अब फिर जो है 3 हफ्ते के बाद फिर मैं इनकी डिवर्मिंग करूंगा, दे दें मुझे। तो इस तरह से हम जो है मतलूबा नताइज इनसे हासिल कर सकते हैं। और मतलूबा नताइज हमारे क्या होते हैं, ये छोटे बच्चों के अंदर तो हमें ये फ़ायदा हासिल होगा कि वेट इनका बड़ा अच्छा गेन होगा। आप देखेंगे वीडियोस में आपको ये बच्चे नजर आते रहते हैं कि चंद दिनों के बाद इनकी बॉडी के ऊपर ऑटोमेटिकली एक चमक आएगी, और वो चमक डिवर्मिंग की वजह से होगी, क्योंकि वर्म्स जो होते हैं वो खुराक इनके जिस्म का हिस्सा नहीं बनने देते, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। तो आप भी ज़रूर जो है ख़ास तौर पे जो अर्ली एज किड्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी लाजमी तौर पे डिवर्मिंग करें ताकि वो तेज़ी के साथ ग्रो अप करें। जब याद रखें ये पहले 3 से 4 महीने ये बकरी के बच्चे के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो बुनियाद किसी जानवर की अच्छी हो जाए तो फिर बाद में भी वो अच्छा वेट गेन कर लेता है। अगर शुरू में ही बच्चा कमज़ोर रह गया, उसने अच्छी ग्रोथ ना की, तो फिर जो है बाद में हमारी मेहनत रायगा जाती है। हम जितना मर्जी जोर लगा लें, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, हम उतना वेट उससे हासिल नहीं कर पाते। तो ये एक कह लें कि लाजमी जुज है बकरी फार्मिंग का, इसको समझें और साल्ट भी चेंज करके दें। एक ही साल्ट बार बार रिपीट ना करें। अब आपको याद होगा जब 3 हफ्ते पहले मैंने इनकी डिवर्मिंग की तो मैंने जो है ह्यूमन साल्ट यूज़ किया था, जो कि हम इंसानी बच्चों को देते हैं जेंटल के नाम से। और आज मैंने एल्बेंजोल साशे, ये मिल जाता है आपको वेटरनरी स्टोर से मिल जाएगा, 60-70 रुपए या 80 रुपए का शायद आप मिलता है, 80 रुपए इसकी कीमत होगी एक साशे की। तो अगर छोटे बच्चे हैं तो जिस तरह से ये मैंने दिया इस तरीके कार से दे दें। 2 माह तक के बच्चों को आधा साशे दें, बड़े हैं तो आधे से थोड़ा ज़्यादा दे दें। और जानवर अगर बड़ा हो गया यानी पूरा है, 1 साल का हो चुका है, 10 महीने का, 8 महीने का, तो उसको 1 साशे पूरा दे दें। और तरीक़ाकार मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। उम्मीद है कि सारी बातें आपको क्लियर होगी। वीडियो एंड करते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।